हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है वेरिग्नन्स थ्योरम। हमने कल चैप्टर मूवमेंट स्टार्ट किया था, जो जिसमें हम क्या लेते थे कि किसी फोर्स की मूवमेंट कैसे हो रही है एक पॉइंट के अराउंड, रोटेशनल है, ट्रांजिशनल है, हमने कैसी हमारे पास उसकी वो है मूवमेंट है। आज हमारे पास है वेरिग्नन थ्योरम्स। इसमें क्या था, अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ टू कोप्लेनर फोर्सेस not forming a couple acting on a rigid body about any point in their plane is equal to the movement of their resultant about the point। हमारे पास अलजेब्रिक सम क्या होता है, दो फोर्सेस का, वो उसके इक्वल होगा कि उसकी मूवमेंट किसी पॉइंट के अराउंड कितनी थी। इसमें हमारे पास ये वेरिग्नन थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारी। इसमें हमारे पास दो केसेस आ रहे हैं। एक तो है जब फोर्सेस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हूँ, तो हमारे पास पी एंड क्यू दो फोर्सेस ले ली हमने, ले लिया कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पी आ रही है, ये क्यू है, दोनों ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और आर उनका क्या है, कोई रिजल्टेंट है। तो हमने अगर देखें, हम इसकी मूवमेंट्स को चेक करें, तो इसकी मूवमेंट अगर हम देखें पी की अबाउट होगी कितनी होगी, हमारे पास क्या मूवमेंट क्या थी, फोर्स इनटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट से। तो हमारे पास अगर अबाउट हम ए कर रहे हैं, तो हमारे पास पी का कितना होगा, पी इंटू ए एन। ठीक है जी। तो हमारे पास हमने ओ ए से मल्टीप्लाई कर ली, तो पी इंटू ओ ए साइन अल्फ़ा हो गया। अगर हम इसी डायरेक्शन को पी को देखें, तो हमारे पास ओ ए किस डायरेक्शन में आ रही थी, एक मिनट अगर मैं को रिमूव करके दिखाती हूँ, तो हमारे पास देखो पी इंटू ओ ए साइन अल्फ़ा। अगर हम इसमें एंगल ले लें कि अल्फ़ा जो एंगल है वो डायरेक्शन पी की फोर्स में है, तो हमारे पास क्या बनेगा, ओ ए इंटू पी साइन अल्फ़ा। पी साइन अल्फ़ा कितना था, कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा। कॉस ऑफ 90 अगर हमारे पास ये एंगल अल्फ़ा था, अगर हम इसमें देखें, अगर हमारे पास ये एंगल अल्फ़ा था, तो हम अब पीछे वाला कितना ले सकते हैं, पूरा 90 बनेगा। ऐसे 90 था, अगर हमने ये अल्फ़ा ले लिया, इसमें से ये अल्फ़ा ले लिया, तो पीछे 90 माइनस अल्फ़ा रहा ना। तो हमारा साइन ये हमारा रिजॉल्व पार्ट बन गया ओ एक्स के एक्सिस के अलॉन्ग। हमने एक्स एक्सिस मान लिया था, यहाँ पे हमने क्या ले लिया था, वाई एक्सिस। ठीक है जी। तो हमारे पास ये फोर्स बन गई। अगर हम देखें अलजेब्रिक सम इसमें देखें, तो हमारा क्या बन रहा है, ओ ए इंटू इसका रिजॉल्वेंट पार्ट बन रहा है पी एंड क्यू का, जिसमें अराउंड हमने रिजॉल्व किया है। ठीक है। तो हमारा ओ ए इंटू रिजॉल्व पार्ट ऑफ आर अलॉन्ग ओ एक्स। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा केस है, अगर हमारे पास फोर्सेस इंटरसेक्ट ना करके पैरेलल आए, पैरेलल भी दो डायरेक्शंस में आएंगे, एक तो लाइक पैरेलल होंगी, एक अनलाइक पैरेलल होंगी, तो दो सब केसेस आगे बन गए। हम देख रहे हैं कि हमारे पास जब हमने ओ पॉइंट को आउटसाइड ले लिया ए बी के, ठीक है, तो क्या होगा, अगर लाइव कर रहा है ए बी पे, ऊपर लाई कर रहा है ओ, तो कैसा होगा, और फोर्सेज जब अनलाइक हो तो कैसा पॉइंट होगा। अगर हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेज हों, तो हमारे पास पी इंटू ए सी, पी फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए सी, और क्यू फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पीछे वाला सी बी। ठीक है जी। अगर हम इसका अलजेब्रिक सम देखें ओ के अकॉर्डिंग, तो कितना होगा, इसके रिजल्टेंट इनटू हमारे पास पूरा डिस्टेंस ओ सी, सेंटर पॉइंट से अबाउट हमने ओ लिया था। अगर हमारे पास ओ पे लाई नहीं कर रहा, तो हमारे पास बनेगा तो सेम ही आर इंटू ओ सी, लेकिन ओ सी बाहर होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। अगर हमारे पास जो फोर्सेस है वो लाइक पैरल अनलाइक हो तो एक नीचे एक ऊपर है तो पैरेलली, इनका रिजल्टेंट कितना होगा, हमारे पास पी माइनस क्यू का रिजल्टेंट होगा। तो हमने इसमें भी पॉइंट देखा कि ओ कहाँ पे लाई कर रहा है, तो हमारे पास क्या बनेगा, पी इंटू पी का डिस्टेंस पीछे ए सी, ठीक है, रिजल्टेंट से, और हमारे पास जो क्यू का बनेगा वो कितना बनेगा, ये पीछे वाला पूरा सी बी। ठीक है, ये हमने रिजल्ट्स को याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जनरलाइज थ्योरम क्या है, हम इसे क्या जनरलाइजेशन की हमने ऊपरले सभी केसेस से। अगर हम आर एन माइनस वन के अबाउट ओ मूवमेंट लें, तो वो कितना होगा, अलजेब्रिक सम होगा उसकी पीछे की सारी फोर्सेस की मूवमेंट्स का। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल की थ्योरम देखो, इसकी डेफिनेशन, प्रूव दैट एनी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड इधर टू ए सिंगल फोर्स और ए सिंगल कपल। अगर हमारे पास कोप्लेनर फोर्सेज हो, एक बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, तो हम उसको एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 1, अ फोर्स एफेक्ट एट ए पॉइंट 3 4। हमारे पास क्या है, जो एक्स वाई प्लेन है उस पर 3 4 पे वर्क कर रही है। तो हमारे पास अगर हम सिंपल ये ओरिजिन वाला देखें, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू 3 है, यहाँ पे कितनी है, 4 है। तो इनको ज्वाइन करने के बाद हमारे पास ये न्यू पॉइंट ए आ गया, 3 4।
फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन एंड इंक्लाइंड एट 60 टू द एक्स एक्सिस। जो हमारे पास फोर्स है वो ओरिजिन से जा रही है और एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है 60 का, ठीक है। इसके साथ 60 का एंगल बन रहा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो जो हमारा है वो 5 kg है वेट का है। हमने एफ को निकालना है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो हमारे पास हमने देखा उन्होंने फोर्स एफ निकालने को बोला है। एफ को हमने रिजॉल्व किया तो एफ ऑफ ओ एक्स के अलॉन्ग देखें तो कितना बनता है cos ऑफ 60। इसका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ था 5 है, तो हमारे पास एफ cos 60 की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से एफ आ गया हमारे पास 10 kg, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम देखें यूजिंग वेरिंगटन थ्योरम्स के अकॉर्डिंग हमने निकालना है एफ मूवमेंट ऑफ एफ अबाउट द ओरिजिन। हमारे पास मूवमेंट में क्या होता था, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर नहीं, हमने अब वेरिंगटन थ्योरम में हमारे पास क्या था, सिंपल मूवमेंट देखते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। वेरिंगटन थ्योरम में क्या था, उसका रिजॉल्व पार्ट ले लेते हैं। तो हमारे पास रिजॉल्व पार्ट एफ का ओ एक्स के अलॉन्ग कितना था, 5 था ओ एक्स के अलॉन्ग। और अगर ओ वाई के अलॉन्ग देखें तो हमारे पास एंगल कितना बन रहा था साइन ऑफ 60 का, तो हमारे पास एफ ऑफ साइन 60। तो यहाँ से हमारे पास आया ये रिजॉल्व पार्ट इसका 5√3। तो हमारे वेरिंगटन थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी मूवमेंट क्या थी, सभी रिजॉल्व पार्ट्स की एडिशन। तो हमने देखा अगर हम अलजेब्राइक सम लेते हैं रिजॉल्व पार्ट्स का तो हमारे पास कितना आएगा, एफ के अकॉर्डिंग हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 5 का कितना बना AL बना, और हमारे पास इसका डिस्टेंस कितना बना AM सॉरी। तो हमारे पास हमने इसकी वैल्यूज पुट कर ली, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट उसने कहा हैंस फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ। हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, कहाँ कौन से पॉइंट से, फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ की लाइन से। तो हमारे पास ये सेम होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करेंगे। हमारे पास फोर्स एफ का कितना होगा, P डिस्टेंस ले लिया हमने, हमें नहीं पता था कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है। अगर हम मूवमेंट देखें एफ की तो हमने जो सेकंड पार्ट में देखी हमारे पास कितनी आई थी, ये 5√3, 5 × 3√3 - 4। तो ये हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वली होगा। अगर हम ये हमने वेरिंगटन थ्योरम्स के अकॉर्डिंग निकाली थी मूवमेंट, और अगर सिंपल मूवमेंट ले तो वो कितनी होती है, फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल, अ वेटलेस रोड रेस्ट्स हॉरिजॉन्टली ऑन 2 पॉइंट्स A एंड B पॉइंट्स पे दो वेटलेस रोड्स हमारे पास रेस्ट में है। दोनों में डिस्टेंस कितना है, पूरा 5 मीटर का है। अगर A एंड B हमने बीच में कोई दो जो लिए थे उसके बीच COD 3 पॉइंट्स ले लिए, ये COD, ठीक है जी। अगर हमने ये पॉइंट्स लिए, उसने हमें AC का डिस्टेंस दे दिया 1 मीटर है हमारे पास, और AO का पूरा कितना है 3.5, ठीक है। AD का हमें दिया हुआ है 3, वेट ये रहा, AD का हमें दिया हुआ है 3.5 यहाँ तक। अब अगर हमारे पास ये पूरी, और उन्होंने हमें दिया है अ वेट ऑफ 2 kg इज हंग एट सी पे हमने 2 kg का वेट हैंग कर दिया और D पे 1 kg का हैंग कर दिया। अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स निकालना है अबाउट O, जबकि हमारे पास जो फोर्सेस हैं हर साइड O की दोनों साइड पे हैं। तो हमने देखा जो O पॉइंट सेंटर में है, तो हमारे पास ये टोटल कितनी की थी, नहीं हमें उसने कुछ नहीं दिया हुआ, हम सीधा निकालना शुरू करते हैं। उसने हमें दिया, इसको इरेज कर लो बस, उसने हमें कुछ और नहीं दिया। हमने देखना स्टार्ट किया, हमारे पास ये 1 था, तो हमारे पास ये पूरा जब 3.5 था तो पीछे ये कितना रहा 2.5 रहा, ठीक है। हमारे पास ये कितना रहा 2.5 रहा, बस इतना हमने देखा। RS ऐसा हमने ले लिया कि दो प्रेशर पड़ रहे हैं AB पे, तो अगर हमारे पास पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हमारे पास R+S इसका वो हमारे पास रिजॉल्व कितना होगा, रिजल्टेंट R+S कितना होगा 3। अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट लेना स्टार्ट किया हमने, तो हमने पीछे का डिस्टेंस देखना स्टार्ट किया। अगर हमारे पास ये पोर्शन ऐसे हैं फोर्सेस के, तो हमारे पास ये डिस्टेंस कितने कितने बनेंगे, ये पीछे कितना रहा हमारे पास 2.5 है, तो ये हमारा 1 होगा, ये पीछे 1.5, तो ये पीछे भी 1.5। हमने मूवमेंट्स ले ली। R के अलॉन्ग कितनी होगी 0, 2 के अलॉन्ग पीछे का डिस्टेंस -1, तो हमारे पास, और नेक्स्ट वाला पॉइंट होगा 3.5 7/2 होगा, और S से हमारे पास कितना डिस्टेंस है 5, पीछे का वाला सारा। ये देखो
ये आर थी, आर का कोई डिस्टेंस नहीं है ए से, 0 होगी हमारे पास। फिर हमारे पास ये 2 वाली थी, ऑपोजिट डायरेक्शन में इसकी -2 होगी, डिस्टेंस कितना था 1 का था। फिर हमारे पास जो ये डी पे फोर्स है ये भी हमारे पास नेगेटिव है, नीचे डाउनवर्ड है, नेगेटिव के साथ डिस्टेंस पीछे कितना रहा, पूरा 3.5 रहा। और हमारे पास ये टोटल 5 की थी, अगर ये 3.5 रहा तो ये भी हमारा कितना रहा, 1.5 रहा, पूरा 5 कर दिया हमने। तो यहाँ से हमारे पास जो एस के साथ डिस्टेंस आया वो पूरा ये कितना आ गया, 5 का आ गया। तो यहाँ से हमारे पास एस की वैल्यू निकल के आ गई। एस की आई, हम यहाँ से आर की निकाल लेंगे, हमारे पास आर एस और एस आ गया, तो हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट ओ निकालना था। अगर हमने अबाउट ओ निकालना था तो हमारे पास क्या होगा, आर की वैल्यू थी 19/10, आर की वैल्यू 19/10 और उसका पीछे डिस्टेंस ओ से कितना होगा 2, ठीक है। फिर एस की वैल्यू हमारे पास थी, हमने दोनों दो फोर्सेस से निकालना है, फिर 2 से निकाला, 2 से हमारे पास डिस्टेंस कितना था 1, ये दोनों पूरे हो गए। फिर हमने निकालना शुरू किया इस वाले पार्ट को, और इधर हमारे पास जो एस फोर्स थी, एस के साथ पीछे डिस्टेंस था 3, और हमारे पास जो ये 1 kg की थी इसके साथ डिस्टेंस था 1.5, तो वो कितना हुआ 3/2। अलजेब्रिक सम हमारा निकल के आ गया। इसकी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, इजी थ्योरम है एंड इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।